हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएल मंगल लवर। स्टार्टिंग में हमें हमारा इनो दिखाया जाता है जो कि कहता है कि रोज यहाँ पर आना और उन्हें फेस करना ही कोई इजी बात नहीं है। और मैं जानता हूँ कि मैं इस कंपनी का एक सेक्रेटरी हूँ और ये सिर्फ पिट फैमिली के वारिस की वजह से हो रहा है, जो कि अमेरिकन फाइनेंस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। वो एक परफेक्ट एक्सीलेंट अल्फा है। और तभी हमारा जो गीत होता है वो सामने आता है। तभी हमारा जो इन्वो रहता है वो कहता है कि मिस्टर पिटमैन, क्या कोई प्रॉब्लम है? तभी हमारा जो गीत होता है वो कहता है कि हाँ, प्रॉब्लम है। तभी ये बात सुनते हैं हमारा इन्वो कहता है कि अच्छा, तो क्या आप उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं जिसने आपको मार्क किया? तभी हमारा गीत कहता है हाँ, मैं उस पर्सन को ढूंढ रहा हूँ और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूँगा जिसने मुझे मार्क किया और मुझे बिना कुछ बताए वहाँ से चला गया। अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब हमारा गीत उस पर्सन के पास गया था। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी वो मोहनवा देखी थी तो आपको याद होगा ये पर्सन कौन था। मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहती। अब हमें दिखाया जाता है कि हमारी कीट की आईज का कलर चेंज हो जाता है। इसका भी रीजन मैंने बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि जब हमारा कीट अपनी रट में होता है तो उसकी आईज गोल्डन हो जाती हैं। तभी हमारा कीट अपनी कैबिन में जाने लगता है। तभी हमारा कीट जाते वक्त यही कहता है कि वेस्टर्न से कह देना कि मैंने उसे याद किया है। तभी हमारा इनो कहता है कि सडनली आपने सिक्योरिटी चीफ को बुलाया है, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं? तभी हमारा कीट कहता है कि ऑफ कोर्स मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, जिसने मुझे मार्क किया मुझे उसे तो ढूंढना ही है। एक बार वो पर्सन मेरे हाथ लग जाए उसके बाद मैं उसे आराम से एंजॉय करूंगा। ये सारी बातें सुनकर जो हमारा इन्वो होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और कोल्ड स्वेट आने लगता है और वो सोचने लगता है कि रिसेंटली ये सब मेरे साथ हो जाएगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अब हमें कुछ मंथ्स पहले का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे इन्होंने कुछ टाइम पहले ही इस कंपनी को ज्वाइन किया था और वो जैसे ही डोर ओपन करने जाता है हमारा कीथ सामने से डोर ओपन कर देता है और हमारा जो इन्वो होता है वो कीथ के चेस्ट पे जाकर गिर जाता है। और फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि हमारा जो इन्वो होता है उसके लिए हमारे कीथ का फेरोमोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि हमारा जो कीथ है वो एक डोमिनेट अल्फा है और ये जो फेरोमोन की स्मेल है हमारी इन्वो को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तभी हमारा कीथ कहता है व्हाट, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी हमारा इन्वो कहता है मिस एलिसा ने आपका जो कॉन्ट्रैक्ट था रिलेशनशिप का वो एक्सेप्ट कर लिया है। और वो सोचने लगता है ये ऐसा नहीं है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपको डंप कर दिया हो या फिर कोई और रीज़न हो। तभी उसे याद आता है कि हमारी जो कीथ की एक्स गर्लफ्रेंड थी उससे मार रही थी और कह रही थी तुम्हें क्या लगता है कि मैं आसानी से साइन कर दूंगी और जो गर्ल्स हैं मैं उनके द्वारा बुली की जाऊंगी? कभी भी नहीं। तभी हमारा इनो कहता है कि ओके, जो कंपनसेशन का मैटर था वो भी मैंने इस वीक सॉल्व कर लिया है और दोनों साइड के लोग थे वो मान गए हैं और फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इससे बचने के लिए। तभी हमारा कीथ कहता है इनफ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी है? तभी हमारा इनो कहता है नहीं। तो कीथ फिर से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आगे क्या होने वाला है या फिर क्या हो रहा है? तभी हमारा इनो कहता है नहीं, लेकिन मैं आपका सेक्रेटरी हूँ और ये रिपोर्ट देना मेरे लिए ज़रूरी है। तभी हमारा कीथ कहता है कि मैंने तुमसे कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मांगी है जिसे जो बेकार की हो या फिर मैं वो सब सुनना चाहता हूँ, तो फ्यूचर में ऐसी रिपोर्ट मुझे मत सुनाना क्योंकि मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। इन्हों कहता है आई एम सॉरी सर, मैंने आपको अपसेट कर दिया, मीटिंग का टाइम हो गया है, अब हमें मीटिंग के लिए चलना चाहिए। ये बात सुनते ही हमारा जो कीथ होता है वो सडनली टर्न होता है और कहता है क्या तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे एम्बेरस करना चाहते हो? तभी हमारा इन्हों कहता है लेकिन मेरी अपीयरेंस आपको कैसे डिस्ग्रेस कर सकती है? मैंने तो तभी वो सोचने लगता है कि मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि हमारा कीथ उसे देख रहा था। तभी हमारे इनमें को कुछ स्मेल होता है और वो कहने लगता है कि ये स्मेल। तभी हमें ग्रेसन दिखाया जाता है जो कि कहता है हे इनवो, तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा वक्त हो गया। तभी नो कहता है मिस्टर मिलर आप यहाँ? तभी ग्रेसन कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे ग्रेसन कहकर बुलाया करो, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? तभी हमारा इनो एकदम शांत रह जाता है। तभी हमारा ग्रेसन कहता है कि वेल इनो, क्या तुम मेरे प्लेमेट बनना चाहोगी? मैं बहुत अच्छा हूँ बेड में और मैं देखना चाहता हूँ कि हमारा इनो कैसा है। तभी इनो कहता है कि मैं रिफ्यूज़ करता हूँ। ये बात सुनते ही हमारा ग्रेसन और की दोनों ही देखने लगते हैं। ये चीज़ देखते हमारे इनो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। वो सोचने लगता है ये दोनों अल्फा मुझे इस तरीके से देख रहे हैं, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। एनीवे, दोनों फ्रेंड्स ही है, मैं क्या ही कर सकता हूँ।
तभी कीथ कहता है कि मैं देख रहा हूँ ग्रेसन, तुम्हारा कुछ यूनिक टेस्ट होता जा रहा है। मुझे लगता है कि तुम इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, तुम इसी के साथ हुकअप करना चाहती हो। तभी हमारा ग्रेसन हंसते हुए कहता है, तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं सिर्फ ओमेगा के साथ एक ही बार सोता हूँ और दूसरी बार उस ओमेगा के साथ कभी नहीं सोता, और मुझे नहीं लगता कि इन्वो उनमें से एक है। इन्वो सच में अलग है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि तुम ओमेगास को क्यों पसंद नहीं करते हो। ये बात सुनते ही हमारा जो कीथ होता है वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये ओमेगा है या फिर नहीं, लेकिन ये एक मैन है और मैं मैन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी हमारा ग्रेसन कहता है कि ओमेगा एक ऑर्डिनरी मैन से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, और तुम्हें मैं बता दूँ जब ये हीट में होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। आई थिंक कि तुम्हें एक बार तो ये चीज़ ट्राई करनी ही चाहिए। तभी कीथ गुस्से में कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं इस तरीके का फ़ोन कभी भी नहीं कर सकता, ये डिस्गस्टिंग है। एक मैन के साथ सेक्स करना मतलब ये सच में काफ़ी वियर्ड है। ये बात सुनते ही हमारा जो ग्रेसन होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि माय फ्रेंड, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें बिना ट्राई किए हुए कैसे पता चलेगा कि ये कैसा लगता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि एक ओमेगा मैन के साथ सेक्स करना ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और इसमें फ़न भी बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी ही एक ओमेगा को ढूंढ लेना चाहिए। और ये बात कहते ही दोनों की नज़र हमारे इन्वो पे जाती है। तभी हमारा ग्रेसन फिर से कहता है कि ओप्स, मैं कितना ज़्यादा रूड हूँ ना, मुझे ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए, हमें लगता है कि हमें बाद में ये सारी बातें करनी चाहिए, है ना कीथ। ये बातें सुनते ही हमारे इन्वो सोचने लगता है, मैं जानता हूँ कि ये मुझसे अपॉलॉजी नहीं मांग रहा है, इसलिए जानबूझ के ये बात कही है। तभी हमारा कीथ कहता है कि लिसन, अगर तुम इसके साथ हुकअप करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम ना रिग्रेट ही करने वाले हो, क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को देखा ये इन सभी में से सबसे ज़्यादा बोरिंग पर्सन है। ये बात सुनते ही ग्रेसन कहते हैं, रियली, तुम श्योर हो, लेकिन मुझे इसके लिए ना काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। तब ये बात सुनते ही हमारा कीथ बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे हमारा ग्रेसन भी बाय करके चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद हमारा इन्वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है और कहता है, मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ। लेकिन जब वो वॉशरूम में जाता है और कहता है व्हाट द हेल, क्योंकि उसे रियलाइज़ होता है कि वो पूरी तरीके से वेट हो चुका था। तभी वो कहता है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ये डैम अल्फा, मैं इस एटीट्यूड के साथ ऑफिस में कैसे रह सकता हूँ, मैं बस कीथ के सेंट को रिमेम्बर कर रहा हूँ और मेरा ये हालत है, मैं क्या करूँ। और उसके माइंड में तो हमारा कीथ ही चल रहा होता है। स्टोरी है वो अब कुछ महीने बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर हमारा ग्रेसन एंड हमारे कीथ मिले थे और उन दोनों को जाने के बाद हमारा जो इन्वो होता है वो रिलैक्स करने के लिए एक काउच पे आ जाता है और सोचने लगता है थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ मैं, वैसे भी लंच टाइम हो ही गया है। अब वो एक सोच में पड़ जाता है, वो सोचने लगता है कि मैं एक बीटा था, मैं एक ओमेगा नहीं था। अब स्टोरी फिर से पीछे दिखाई जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ये 6 महीने पीछे की स्टोरी दिखा रही है एंड उसमें भी हमें फ्लैशबैक दिखाया जा रहा है, तो प्लीज फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा। इन्वो हमें आगे बताता है, वो कहता है कि आज जैसी सिचुएशन है वो पहले नहीं थी। ऐसा केस बहुत कम होता है जब कोई इंसान अपना जेंडर चेंज कराना चाहता हो। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं एक ओमेगा बनूंगा, मैं बीटा में ही खुश था। लेकिन ये तब की बात है जब मैं कीथ से नहीं मिला था। कीथ से मिलने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। हमारा इन्वो तो यहाँ पर पोलो मैच देखने आया था, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ था और उसके फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे और हमारा जो इन्वो था वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था। वो सोचने लगता है कि मैं अपनी स्टडी पे ज़रा भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पर कितना ज़्यादा शोर है। तभी उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है जो लोग बातें कर रहे थे कि वाओ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि कीथ एंड ग्रेसन साथ में ये मैच खेल रहे हैं। ओ माय गॉड, ये लोग कितने ज़्यादा हैंडसम हैं और ये दोनों जब गेम में हो और ये दोनों जीते ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बातें सुनकर हमारा जो इन्वो होता है सोचने लगता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो दोनों अल्फा ही तो है और अल्फा होना कोई बड़ी बात तो नहीं लगती मुझे। फिर उसे और बातें सुनाई देती जहाँ पर दो गर्ल्स यही कह रही थी कि मैं सोच रही हूँ कि वो दोनों कितने ज़्यादा हैंडसम अल्फा हैं। बेसिकली एक ओमेगा एंड अल्फा दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम होते हैं और उनके बारे में जितना भी कहूँ उतना ही कम है, वो दोनों बाकी सबसे अलग होते हैं। और ये ग्रेसन एंड कीथ, ओ माय गॉड, अगर इन दोनों में से कोई भी इसे मिल जाए ना तो मैं अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी ऐसे ही बिता लूँगी। ये सारी बातें सुनते ही हमारा इन्वो सोचने पड़ जाता है। तभी उसे हमारा कीथ दिखता है, उसे देखकर हमारा इन्वो भी शॉक हो जाता है और कहता है व्हाट, ये पर्सन कौन है। तभी हमारा जो कीथ होता है एकदम हमारे इन्वो के सामने ही आ जाता है और कहते हैं हे ग्रेसन। और पहली नज़र में ही तो हमारा इन्वो एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि इतना हैंडसम था हमारा कीथ। वो सोचने लगता है कि मैं देख सकता हूँ सच में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, मैं सच में उससे जेलस हूँ, जिस तरीके से ये स्माइल कर रहा है, जिस तरीके से ये खेल रहा है। वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहा था कि उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। वो सोचने लगता है कि
मैं ये साउंड नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं इस गेम के शोर को नहीं सुन पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट है कि मुझे अपनी हार्ट बीट ही सुनाई दे और कुछ भी नहीं। मुझे शांत होना होगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे ध्यान ही नहीं आता कि पोलो की जो बॉल है उसकी तरफ आ रही होती है। लेकिन सडनली हमारा कीथ उसके सामने आता है और उस बॉल को वापस रिटर्न कर देता है। इस तरह से वो हमारे इन्वो को तो बचाने में एकदम सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन इस चक्कर में वो इतना ज़्यादा नीचे की तरफ आ जाता है कि वो अपने हॉर्स से ही गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है। ये सारी चीज़ें देखकर हमारे इन्वो को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें उस हॉस्पिटल के रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा इन्वो खड़ा होता है और हमारा कीथ वहाँ पर एडमिट होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या मुझे जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरी वजह से इंजर्ड हुआ है। हाँ, मुझे जाना चाहिए, एटलीस्ट एक बार तो मैं उसे देख ही लूँगा। वो जैसे ही एंटर होता है उसे हमारे कीथ का फेस दिखता है और वो हमारे कीथ के फेस को देखकर सोचने लगता है कि वाह, ये कितना हैंडसम है ना। मैं इसके फेस पे एक भी मार्क अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता कि इसके फेस पे एक भी मार्क आए। तभी हमारे कीथ की आंखें खुलती और वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, तुम हर्ट तो नहीं हुए ना। तभी हमारा इन्वो सोचने लगता है कि इसे सच में याद है कि इसने मुझे बचाया था, ये कितना अच्छा है ना। तभी हमारा जो कीथ होता है वो अपने हाथ को हमारे इन्वो के सामने कर देता है और उसे अपने पास आने का इशारा करता है। लेकिन हमारा जो इन्वो होता है वो थोड़ा सा शाय फील कर रहा था और हेजिटेट भी कर रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो अपना हाथ दे देता है हमारे कीथ के हाथों में। लेकिन हमारा कीथ सडनली उसे अपनी तरफ पुल कर लेता है और अपनी गोद में बिठा लेता है। ये दोनों के लिए ही शॉकिंग था, खासकर हमारे इन्वो के लिए। और हमारा जो कीथ होता है उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि तुम एक बीटा हो ना, मैं स्मेल कर सकता हूँ। ये कहने के साथ साथ हमारा जो कीथ होता है हमारे इन्वो को बाइट कर लेता है और उसे सक करना और लिक करना स्टार्ट कर देता है। इसी के साथ साथ वो हमारे इन्वो की बॉडी से भी खेलने लगता है। ओके, तुम एशियन हो ना। और इतना कहने के साथ साथ वो हमारे इन्वो की बॉडी पर एक कमेंट करता है जो कि थोड़ा प्राइवेट था, और हमारा जो इन्वो था वो इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा था कि हमारा जो कीथ है उसके हाथ कहाँ पर जा रहा है। और धीरे धीरे हमारे कीथ के हाथ उसकी लोअर पार्ट में जाने लगते हैं। तभी हमारा कीथ कहता है व्हाट इज दिस, ये क्या है, और उसे नीचे की तरफ फेंक देता है और कहता है व्हाट, तुम एक मैन हो। ये हमारे इन्वो के लिए एकदम शॉकिंग था, क्योंकि उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि सडनली हमारा कीथ ऐसा रिएक्ट करेगा। और वो उसकी तरफ देखने लगता, वो सोच रहा था कि ये कर क्या रहा है, और वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा था। सडनली हमारा जो कीथ होता है वो अपने लिप्स को एकदम क्लियर करने लगता है। वो ऐसे ही उसे क्लीन कर रहा था जैसे उस किस को हटाना चाहता हो, और वो इतनी ज़ोर से गुस्सा करता है और शाउट करता है और कहता है व्हाट द हेल, तुम मेरे साथ करना क्या चाहते थे। ये बात सुनने के बाद हमारा इन्वो सोचने लगता है कि मैं क्या करना चाहता था, कौन था जिसने पहले सेड्यूस किया था, तुमने मुझे सेड्यूस किया था, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया। तभी हमारा कीथ पोलो स्टिक को ढूंढने लगता है, जिसे देखकर हमारा इन्वो सोचने लगता है कि तुम ढूंढ क्या रहे हो वैसे। और जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वो पोलो स्टिक को ढूंढ रहा है, वो वहां से तुरंत भाग जाता है और हमारा जो कीथ होता है उसके पीछे जाता है। लेकिन हमारा इन्वो बहुत ज़्यादा फास्ट था और वो सोचने लगता है कि मैं जब भी उस दिन को याद करता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं उस दिन बहुत ज़ोर से भागा था और अपनी पूरी जान लगा के भागा था। मैं घर आते ही बेहोश हो गया था, मुझे याद भी नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और उसके दूसरे ही दिन मैं डॉक्टर से मिलने गया। अब हम दूसरे सीन में दिखाया जाता है, डॉक्टर कह रहा था कि तुमने सडनली अपनी बॉडी को चेंज कर लिया और तुम्हारी बॉडी में इस सडन चेंज से तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। तुम ओमेगा तो बन चुके हो, लेकिन तुम्हें अभी भी अपने हीट को कंट्रोल करने की ज़रूरत है एंड मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। और तभी हमारा इन्वो कहता है कि मैं एक ओमेगा बन चुका था और मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कुछ सालों बाद अपने वर्क प्लेस पर कीथ से मिलूंगा और कीथ मेरा बॉस बन जाएगा और मैं उसका सेक्रेटरी। तभी हमें कीथ दिखाया जाता है जो कि गुस्से में था और कहता है कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम अल्फा हो या फिर ओमेगा हो, इन शॉर्ट तुम एक मैन हो और मैं मैन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बेहतर यही होगा कि तुम वही काम करो जिसके लिए तुम्हें अपॉइंट किया गया है, समझे। तुम एक सेक्रेटरी हो तो सेक्रेटरी की तरह ही काम करो। लास्ट चैप्टर में हमने देख ही लिया था कि हमारे जो इन्वो है उसको अपने पास्ट के बारे में याद आता है, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है उसे रियलाइज होता है कि वो सपने ही देख रहा था। वो सोचने लगता है मैं बोरिंग पास्ट को क्यों याद कर रहा हूँ, बस सो ही तो रहा था। और वो उठकर बाहर जाता है, उसे दिखता है कि हमारा जो कीथ है एंड हमारा ग्रेसन दोनों वापस आ चुके हैं। तभी कीथ कहता है कि ओ हाँ, नेक्स्ट शेड्यूल का टाइम हो चुका है ना।
इन्हों कहता है मैं उसे पहले ही कैंसिल कर चुका हूँ, मुझे पता है कि आप उसे अटेंड नहीं करेंगे। ये बात सुनते ही हमारा कीथ कहता है कि थैंक यू सो मच, तुम मेरे हर एक ऑर्डर से पहले ही फास्ट हो, तो मेरे बिना कहे तुम सारी बातें समझ जाते हो और उसे तुरंत कर भी देते हो। ये बात सुनते ही हमारा कीथ कहता है थैंक यू सो मच सर। कीथ वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि और हाँ याद रखना, जो वीकेंड की पार्टी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ा दो। इन्हों कहता है ठीक है सर, मैं इस सभी पर ध्यान रखूंगा और मैं सिक्योरिटी भी बढ़ा दूंगा। तभी इसके पास ग्रेसन आता है और ग्रेसन कहता है कि इन्हों तुम इस पार्टी में आ रहे हो ना। इन्हों कहते हैं हाँ मुझे जाना ही होगा, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे ही मैनेज करनी है, तो मुझे जाना ही होगा। तभी ग्रेसन कहता है ओ हाँ इन्हों, तो तुम अपने साथ मेडिसिन को हमेशा कैरी करते हो ना, जिससे कि फेनोमोन तुम पर कोई भी असर ना करे। तभी हमारा इन्हों कहता है कि हाँ मैं हमेशा कैरी करता हूँ। ये बात सुनते ही ग्रेसन कहता है ओह तो ये बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है अब मुझे चलना चाहिए, मिलता हूँ तुमसे पार्टी में। और हाँ याद रखना, अगर तुम उस पार्टी में कुछ ऐसी चीज़ देख लो जो तुम देखना ना चाहो तो उसे इग्नोर ही करना। ये बात सुनते ही हमारा इन्हों सोचने लगता है कुछ ऐसा चीज़ देख लूँ जो मुझे देखना नहीं चाहिए, आखिर ये क्या हो सकता है। अब पार्टी का समय आ जाता है जहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और जहाँ पर हमारा इन्हों सबको ग्रीट कर रहा था और कहता है हेलो सर, वेलकम सर। और जैसे ही उसे पर्पल आइज दिखती है वो सोचने लगता है कि आज के मोस्टली क्लाइंट जो हैं वो सभी अल्फास है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आज मीटिंग और सबको ग्रीट करने के लिए ये पार्टी रखी गई है, यहाँ पर कुछ और रीज़न की वजह से पार्टी रखी गई है। तभी वो थोड़ा सा टर्न होता है, उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो सोचने लगता है ये कौन है पर्सन जो कीथ की जैसे सिमिलर पर्सनालिटी रखता हो, यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट है लेकिन ये कौन है। तभी वो जैसे ही टर्न होता है उसे हमारा ग्रेसन दिखता है और हमारा इनो कहता है कि वेलकम मिस्टर मिलर। तभी हमारा ग्रेसन कहता है ओ इनो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी हमारा इनो कहता है मैं यहाँ पर सबको ग्रीट कर रहा हूँ और मिस्टर पिटमैन अभी तक आए नहीं है, वो 15 मिनट्स में आते होंगे, तब तक आप पार्टी को एंजॉय कीजिए। वहाँ से ग्रेसन जाते हुए कहता है ओके वेल इनो, मैंने पहले ही इस पार्टी के बारे में तुम्हें वार्न कर दिया था, ठीक है। अगर तुम लोगों के साथ कुछ भी होता तो फिर मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि तुम हो या फिर कीथ हो, मैंने पहले ही वार्न तुम दोनों को कर दिया था, उसके आगे तुम लोग समझो। तभी ये बात सुनते हमारा इनो सोचने लगता है कि ये क्या कर रहा है, किस बारे में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तभी हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि रेड ड्रेस में उधर आ रही होती है। तभी हमारी इनो की नज़र उधर जाती है जहाँ पर हमारा कीथ एक और न्यू गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा होता है। तभी हमारा जो इनो होता है उससे देखता है और कहता है कि हेलो मिस्टर मिलर, सभी गेस्ट आ चुके हैं और सारी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही है। आपने जैसा कहा था कि मैंने और भी ज़्यादा सिक्योरिटी ऐड कर दी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी हमारे इनो की नज़र हमारे कीथ के नेक पर जाती है जहाँ पर बाइट मार्क थे, जिसे देखकर हमारा इनो काफ़ी ज़्यादा शाई फील करने लगता है और कहता है कि सारी पार्टीज अच्छी चल रही हैं, मैंने सब प्रिपरेशन देख ली है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी हमारा कीथ कहता है ओके तो अच्छी बात है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। कीथ उस लेडी को लेकर जाने लगता है और उसे देखकर हमारा इनो यही सोच रहा था कि जब मैं इस मैन के बारे में सोचता हूँ तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आई विश कि मैं भी एक दिन इसके साथ खड़ा हो पाऊँ। और फ्रेंड्स सबको पता है कि हमारे इनो की विश काफ़ी जल्दी ही पूरी होने वाली थी। तभी वो लेडी हमारे इनो की तरफ देखने लगती है। जैसे ही उस लेडी और हमारे इनो का आई कांटेक्ट होता है, हमारा इनो स्माइल करने लगता है और सोचने लगता है आई होप उसने मुझे कीथ को घूरते हुए ना देखा हो, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। अब इनो हमें पार्टी के बारे में और बताता है और कहता है कि आज के जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके साथ जो उनके पार्टनर आए हैं वो ज़्यादातर ओमेगास हैं और वो एक से ज़्यादा हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेनोमोन की स्मेल क्यों आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है कि सभी लोग डिसिपेट हो गए, कहाँ चले गए, क्या मैंने प्रिपरेशन में कोई कमी कर दी है। वो कॉरिडोर में जाके सभी रूम के पास चेक करने वाला होता है, लेकिन सडनली उसे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेनोमोन की स्मेल आ रही होती है कि उसे डिजी फील होने लगता है। वो सोचने लगता है कि मैं मेडिसिन एक बार लेता हूँ एक दिन में, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे आज 2 बार लेनी चाहिए थी। हमारे इनो एक रूम के पास पहुंचता है और वो सोचने लगता है ये तो कीथ के रूम से इतनी स्ट्रॉन्ग फेनोमोन की स्मेल आ रही है। तो अब मुझे समझ में आया सभी लोग कहाँ गए, सभी अल्फास अपने पार्टनर के साथ नाइट स्पेंड कर रहे हैं, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वो जैसे ही जाने लगता है उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि मिस एबिगेल की रहती है। वो कहती है हे तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें जो कहा था तुम लेकर क्यों नहीं आए।
और ये बात सुनते ही हमारे इन्हों सोच लगता है ये वॉइस तो मिस एबिगेल की है। और वो टर्न होता है और कहता है हेलो मिस एबिगेल, आप ठीक तो है ना। तभी हाँ एबिगेल कहती है कि मैंने तुमसे कुछ कहा था ना कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो। मैंने तुमसे कुछ लाने के लिए कहा था, तुम लेकर क्यों नहीं आए। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है ओ अच्छा आप मुझसे बातें कर रही थी। तभी एबिगेल कहती है कि मैंने रिसेप्शन में कॉल किया था लेकिन हमारी वाइन अभी तक क्यों नहीं आई और तुम यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो, तुम खाली हाथ क्यों हो। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है ओ आई एम रियली सॉरी मिस एबिगेल, मुझे नहीं पता था, मैं अभी रिसेप्शन में जाकर बात करता हूँ और आपकी वाइन अभी भिजवाता हूँ, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। हमारा इनो वहाँ से जाने लगता है। तभी एबिगेल कहती है हे तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें अभी जाने के लिए नहीं कहा। तभी हमारा इनो टर्न होता है और रुक जाता है और कहता है कि मिस एबिगेल मुझे लगता है कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये बात सुनते ही एबिगेल कहती है तुम कर क्या रहे थे यहाँ पर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। ये बात सुनते ही इनो कहता है मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, आप ये कहने का क्या मतलब है। मैं यहाँ पर सभी गेस्ट को देखने आया था कि उन्हें कोई ज़रूरत तो नहीं है, बस मैं यहाँ पर इसीलिए आया था। तभी एबिगेल कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं कोई पागल हूँ? मुझे ठीक से सब कुछ समझ में आ रहा है तुम यहाँ पर क्यों और क्या करने के लिए आए थे। तुम एक ओमेगा हो है ना, मैंने देख लिया था तुम किस तरीके से कीथ को देख रहे तो ये मैं यही कहूँगी कि तुम डे ड्रीम देखना छोड़ दो, ये बेहतर तुम्हारे लिए यही। इनो सोचने लगता है इसने देख लिया था। तभी वो कहते नहीं आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो यहाँ पर सिर्फ गेस्ट को देखने आया था। तभी एबिगेल गुस्सा करने लगती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये चीप से एक्सक्यूज मेरे काम देगा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम कीथ को किस तरीके से देख रहे थे, तो बेहतर यही होगा कि जाओ और किसी और को ढूंढो, समझे तुम। तभी पीछे से एक आवाज आती है और वो इंसान कहता है कि ये सब चल क्या रहा है। तभी हमें कीथ दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी के साथ यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी एबिगेल कहती है कि तुम मेरी बात सुनो, ये कब से इधर उधर घूम रहा था तो मैं देखो इसके हाथ पूरी तरीके से खाली। कीथ कहता है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तभी एबिगेल कहती है देखो मेरी बात सुनो, ये एक ओमेगा है और तुम इसके काफी ज्यादा अगर क्लोज चले गए तो अगर ये अपनी हीट में चला गया तो तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तभी हमारा कीथ कहता है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तभी एबिगेल कहती है मैं सही कह रही हूँ, देखो तो ये तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तभी हमारा कीथ कहता है कि तुम ये नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी एबिगेल कहती है कि ये एक ओमेगा है। तभी हमारा कीथ कहता है कि ये ओमेगा हो या फिर ना हो मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है, मैटर ये है कि ये एक मेल है और मुझे मैन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, समझी तुम। तो बेहतर यही होगा कि तुम अब शांत हो जाओ। और हाँ मैं बता देता हूँ कि इन्होंने ये बात सुन लिया होगा, है ना इनो। तभी इनो कहता है कि हाँ सर मैंने सुन लिया और यहाँ पर कोई भी मुझे दिख नहीं रहे थे सभी गेस्ट, तो मैं देखने आया था क्या कोई प्रॉब्लम रह गई या फिर कुछ नहीं। तभी हमारा कीथ कहता है ऑल राइट, अब सब कुछ क्लियर हो गया है तो हमें लगता है कि वापस चले जाना चाहिए, हमें अपने रूम में जाना चाहिए, तो अब शाउट करना बंद करो। और वेल मुझे लगता है कि इन्होंने ये बात सुन लिया होगा और वो इन्हों जानता भी होगा कि मुझे मैन में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे मैन में इंटरेस्ट नहीं है और मैं एक मैन के साथ कभी भी सेक्स नहीं करता, ये तुम जानते हो ना। तभी इन्हों कहते हैं यस सर मैं जानता हूँ। तभी वहाँ पर एक वेटर आ जाता है उनकी वाइन की ग्लास लेकर। तभी एबिगेल कहती है ओ आई एम सॉरी डार्लिंग, मुझे लगता है मुझे ही कुछ समझने में गलती हो गई थी। वो दोनों अपने रूम में जाकर रूम को क्लोज कर लेते हैं। हमारा इनो उसे ही देख रहा था। तभी उसे डिजी फील होने लगता है और वो गिरने लगता है। तभी वो वेटर कहता है कि इनो तुम ठीक तो हो। इनो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें मिस्टर पिटमैन को देखना चाहिए, क्या उन्हें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर उन्हें फिर से वाइन की ज़रूरत हो तो तुम उनका ध्यान रख लेना, मैं खुद को संभाल लूँगा, समझे तुम। अब तुम यहाँ से जाओ। ये बात सुनते ही वो वेटर कहता है आर यू श्योर इनो तुम संभाल लोगे। इनो कहता है हाँ मैं संभाल लूँगा। इनो अब वहाँ से जाने लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा डिजी फील हो रहा था। वो सोच रहा था मुझे मेडिसिन ले लेनी चाहिए थी। अब वो लिफ्ट में होता है, वो सोचने लगता है कि बटन कहाँ पर है, मुझे बटन ढूंढना चाहिए और पहले मुझे जाकर उस मेडिसिन कैबिनेट से मेडिसिन ले लेनी चाहिए थी। अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। क्या मैं विस्टन से कह दूं एक सब्स्टिट्यूट लाने के लिए उस मेडिसिन की जगह पर, मुझे क्या करना चाहिए। और कुछ देर के बाद उसे पता चलता है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका है जहाँ पर सभी अल्फा एंड ओमेगास स्विमिंग पूल के पास आकर इंटीमेट हो रहे हैं। एंड तभी हमारा
इनो सोचने लगता है कि ओ तो इसका मतलब सभी अल्फास एंड ओमेगास यहाँ पर हैं एंड एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे हैं और मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन इतनी ज़्यादा फेरोमोन की स्मेल थी कि हमारा इनो ज़रा भी हिल नहीं पा रहा था एंड उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो जैसे ही उठने की कोशिश करता है वो गिरने लगता है एंड वो सोचने लगता है डैम फेरोमोन, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एंड ऑफकोर्स हमारा जो इनो है वो एक ओमेगा था तो ऑफकोर्स वो चल नहीं पा रहा था ठीक से। एंड जैसे ही वो गिरने वाला होता है कोई एक उसे होल्ड कर लेता है एंड वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम कीथ के सेक्रेटरी हो ना। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि हाँ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और वो पर्सन कहता है कि ओह तो तुम एक ओमेगा हो है ना। ये बात सुनते ही हमारा जो इनो होता है वो एकदम शॉक हो जाता है एंड उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो पकड़ा जा चुका है। एंड तभी वो पर्सन हमारे इनो को ग्राउंड पे पुश करता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो ये कहता है कि हे तुम करने की क्या सोच रहे हो इसके साथ। तभी वो दूसरा पर्सन कहता है कि तुम जानते हो ये एक ओमेगा है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कीथ का सेक्रेटरी है। ये बात सुनते सभी लोग हंसने लगते हैं एंड तभी गोल्डन हेयर वाला पर्सन कहता है कि ओह ये सच में काफ़ी ज़्यादा दिखने में प्रिटी है। तभी दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ अब इसके साथ हमें क्या करना चाहिए। तभी दूसरा पर्सन कहता है कि क्या करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए जो हो हम यहाँ पर करने के लिए आए हैं। और ये वही पर्सन है ना जिससे हम एंट्रेंस पे मिले थे ना, ये सच में एक ओमेगा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। एंड तभी दूसरा पर्सन कहता है कि सच कहूँ तो इसने मेरा अटेंशन उसी वक्त ग्रैब कर लिया था जब मैं इससे पहली बार मिला था। तभी गोल्डन हेयर वाला पर्सन कहता है कि तो तुम इसके साथ क्या करने वाले हो, वैसे भी ओमेगाज अल्फा को सर्व ही करते हैं। तभी वो पर्सन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, क्या ही करेंगे हम दोनों, हम लोग को वही करना चाहिए जो कर रहे हैं, इंजॉय करना चाहिए और क्या करेंगे। तभी गोल्डन हेयर वाला पर्सन कहता है कि ये कीथ का सेक्रेटरी है, क्या तुम्हें इसके साथ करना ठीक रहेगा। तभी वो पर्सन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कीथ कहता है कि वो कभी किसी मेल के साथ इंटीमेट नहीं होता तो ये इसके साथ कैसे हो सकता। वैसे भी कीथ आज अपने साथ एक वुमेन को लेके गया है तो ये यहाँ पर तो आएगा नहीं कि अपने सेक्रेटरी को देखने के लिए। तभी दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और मौका मिलते ही हमारा जो इन्वो होता है वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग हमारे इन्वो को पकड़ लेते हैं एंड वॉल की तरफ पुश करते हैं जिससे हमारा जो इन्वो होता है वो कफ करने लगता है। एंड तभी वो सभी शाउट करते हुए कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा यहाँ से जाने के लिए, अभी हम दोनों ने अभी कुछ नहीं किया, हम सभी सेटिस्फाई नहीं हुए हैं, बिना सेटिस्फाई किए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। एंड तभी उन दोनों में से एक पर्सन कहता है कि हे हम लोग यहाँ पर खड़े क्यों हैं, और वैसे भी हम लोग सभी ने डिसाइड कर लिया कि हम इसके साथ इंटीमेट होंगे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये हम तीनों को हैंडल कर पाएगा। तभी दूसरा कहता है कि वेल मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि ये कीथ का सेक्रेटरी है, क्या ये ठीक रहेगा अगर इसे कुछ हो गया तो। तभी तीसरा कहता है कि इसे कुछ भी नहीं होगा, हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि हम इसके साथ इंटीमेट होंगे, मतलब इसके साथ इंटीम होंगे और ये हैंडल कर ही लेगा। हम लोग कैसे करेंगे ये हम सभी डिसाइड कर चुके हैं। एंड वो लोग डिसाइड करते हैं कि कौन क्या करेगा। जो दो अल्फा रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर रहे थे क्योंकि हमारा जो इनो है वो कीथ का सेक्रेटरी है, इसीलिए वो दोनों उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहते थे। लेकिन जो गोल्डन हेयर वाला पर्सन है वो गुस्सा करने लगता है एंड कहता है कि तुम सभी अपनी बकवास में लगी रहो, मैं उसके साथ जा रहा हूँ सेक्स करने। वो दोनों आर्ग्यू कर ही रहे होते हैं एंड ये सारी चीज़ें देखकर हमारा इनो सोचने लगता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो यहाँ से जाना ही होगा, मुझे हिम्मत करनी ही होगी। लेकिन सडनली एक पर्सन होता है जो कि हमारे इनो के हेयर को ग्रैब करता है एंड उसे ग्राउंड पे फोर्सफुली पुश कर देता है एंड उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। उसकी क्लोथ को भी रिमूव कर देता है या फिर ये कहूँ कि उसके क्लोथ को फाड़ देता है। एंड वो हमारे इनो के साथ काफ़ी ज़्यादा फोर्स का यूज़ कर रहा था एंड हमारे इनो बिल्कुल भी ये सब नहीं चाहता था किसी के साथ इंटीमेट होना एंड वो सभी काफ़ी ज़्यादा फोर्स कर रहे थे। एंड मजबूरन हमारा जो इनो होता है वो उस पर्सन के प्राइवेट पार्ट को बाइट कर लेता है। अब कुछ देर बाद हमारे इनो की नींद खुलती है जहाँ पर उसके सामने हमारा कीथ बैठा हुआ था एंड हमारा इनो पहले ही सोच चुका था कि हमारा कीथ क्या उससे क्वेश्चन करने वाला है। एंड वो कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मैं पहले से केयरफुल रहूँगा। एंड तभी हमारा कीथ कहता है कि सब चल क्या रहा था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी हमारा इनो सोचने लगता है कि मैं जानता था ये ऐसा ही क्वेश्चन करने वाला है और मैं इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हूँ। एंड वो फिर से कहता है आई एम सॉरी, मैं अगली बार ध्यान रखूँगा, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा।
लेकिन सामने से जो आंसर आता है उसकी उम्मीद तो हमारे इन्वो ने भी नहीं की थी। हमारा कीथ कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? उन लोगों ने जब कहा शक करने के लिए तो तुम्हें शक कर लेना चाहिए था ना, और तुम उन्हें सेक्स करने देती अपने साथ, इसमें बुरा ही क्या था? तुम एक ओमेगा ही हो, ये बिल्कुल भी मत भूलना। और तुमने क्या रॉन्ग मेडिसिन ले ली थी क्या? कीथ आगे कहता है कि ऐसा पहले कभी भी मेरी पार्टी में नहीं हुआ है, और तुमने केन की उस पार्ट को इतनी बुरी तरीके से बाइट किया है कि उसे हील होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एंड ये बात सुनते हमारा जो इनो होता है वो रोने लगता है, एंड वो कहता है कि उसने उसने मेरा रेप करने की कोशिश की, सो इसलिए। एंड तभी हमारा कीथ कहता है तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम एक ओमेगा हो और तुम सर्व करते हो अल्फा को, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम इसे जाने ही देते, अगर वो तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता तो करने देते ना। तुम इतना इनोसेंट क्यों बन रहे हो? जबकि ओमेगा पहले ऐसा कहते हैं कि उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन एट द लास्ट उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूँ, तुम कहीं इसलिए डिसअपॉइंट तो नहीं हो कि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी साइड रहूं, लेकिन मैं तुम्हारी साइड नहीं रहा। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे सेक्रेटरी हो, लेकिन लगता है कि मैं गलत। ये बात सुनने के बाद हमारा इनो सोचने लगता है कि मैं क्यों सोच रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हमारा कीथ कहता है कि ठीक है, मैं सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, मैं उसे कंपनसेशन भी दे दूंगा, बस तुम हॉस्पिटल जाकर उसे अपॉलॉजी मांग लो, समझे? तो मैं सब कुछ देख लूंगा। तभी हमारा इनो कहता है कि मैं क्विट करता हूँ। एंड ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा कीथ एकदम शॉक हो जाता है। एंड तभी हमारे इनो खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपॉलॉजी आपसे मांगना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपकी पार्टी बर्बाद कर दी। आपने कहा कि आप सारे कंपनसेशन को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं इन सभी से क्विट करना चाहता हूँ। और वो सोचने लगता है कि मैं क्यों दूसरों की सुनूं, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद से सॉल्व करना चाहता हूँ, मैं दूसरे पर बर्डन नहीं बनना चाहता, और मैं कितना भी कुछ ना कर लूँ, मैं इसके लिए कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। तभी हमारा जो इन्वो होता है वो हमारे कीथ के सामने बाउ करता है और वो कहता है थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा ध्यान रखा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं अपनी जॉब से क्विट करता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते वक्त यही कहता है कि मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मैंने बहुत कोशिश की एक अच्छे सेक्रेटरी बनने के लिए, लेकिन एट द लास्ट मैं तुम्हारे लिए एक यूजलेस ही हूँ। और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। एंड सच में फ्रेंड्स, ये सीन काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रोकिंग था और मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था हमारे इनो के लिए। एंड इसी इनो दिखाया जाता है जिससे कोई गालियाँ दे रहा था। ऑफकोर्स हमारे इनो को तो नहीं दे रहा था। वो कहता है कि ये सब चल क्या रहा है? हाँ, और तुमने तो मुझे कहा था कि कीथ उस लेडी के साथ कभी भी नहीं रहेगा। उसकी हिम्मत कैसी हुई कि उस एबिगेल के साथ रहने की? तभी हमारे इनो को वो सारी बातें याद आने लगती हैं कि इस औरत ने उसके साथ क्या किया था। एंड तभी वो और ज़्यादा गालियाँ देने लगती है। एंड तभी हमारा इनो कहता है कि देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम लोग सब कुछ क्लियर कर लेते हैं और आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर दिया था। ऑलरेडी आप अग्री हो चुकी हैं कि आप मिस्टर पिटमैन के लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगी, तो आप उनके लाइफ में क्यों आ रही हैं? तभी वो लेडी कहती है कि हाँ, मैंने कहा था, लेकिन उस एबिगेल के आने से पहले कहा था और वो एबिगेल आकर मेरी लाइफ बर्बाद करने की सोच रही है। ये बात सुनते ही हमारा जो इनो रहता है वो कहता है कि देखिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। मिस एलिजाबेथ, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी जॉब से क्विट कर दिया है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तभी वो लेडी कहती ओ अच्छा, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं किसे कांटेक्ट करूं? तभी हमारा इनो कहता है कि आप कंपनी में किसी और एम्प्लॉय को कांटेक्ट कर सकती हैं। ये बात सुनते ही वो लेडी कहती है कि ओके, मैं समझ गई, आई एम सॉरी। ये बात सुनते ही हमारा जो इनो होता है वो सोचने लगता है कि ये मुझसे माफ़ी मांग रही है, लेकिन ये ऐसी वुमेन तो नहीं लगती। फाइनली इस कीथ की सेक्रेटरी की जॉब से रिज़ाइन देने के बाद ना मुझे सब लोग ना एक ह्यूमन की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ख़ासकर उस एमा की याद आ रही है। उसकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो मुझे कितना ज़्यादा मिस कर रही थी। और फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि एमा हमारे इनो की लाइफ में क्या मैटर रखती है। अगर आप लोगों ने पहले जो मेरी वीडियो थी उस सभी को देख लिया होगा, आई मीन हमारे जो लाइट किस्मी की वीडियो थी जिसे मैंने कंप्लीट कर लिया था, आप लोगों को पता होगा कि एमा हमारे इनो की लाइफ में क्या अहमियत रखती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें ये बताया जाता है कि हमारा जो इनो होता है वो घर वापस आ रहा होता है। एंड हमारे इनो ही हमें बता रहा होता है कि जब भी मैं बाहर जाता हूँ और घर वापस आता हूँ तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं एकदम अच्छा फील नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा है। मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती और मैं सिर्फ सो पा रहा हूँ अपनी स्लीपिंग पिल्स की वजह से। और फाइनली मैं सो गया। एंड तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी डोर पर कोई नॉक कर रहा है। और हमारा इनो सोचने लगता है इतनी रात को कौन हो सकता है, कहीं वो लोग तो नहीं, वो लोग मुझे ढूंढती हुई यहाँ पर तो नहीं आ गए ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो लोग होंगे तो मैं क्या करूँगा? और जैसे ही वो डोर के पास जाता है उसे बाहर से आवाज़ आती है कि डोर ओपन करो। इससे पहले कि मैं डोर को तोड़ दूँ
हूँ, तुम दरवाज़ा खोलो। तभी इनो सोचने लगता है कि ये तो कीथ की वॉइस है। एंड तभी वो कहता है वेट अ मिनट, मैं अभी डोर को ओपन करता हूँ, प्लीज़ मेरा वेट करो। लेकिन जैसे ही वो डोर खोलता है हमारा कीथ उसके सामने ही मिलता है। अब हमारा जो कीथ होता है वो बिना हमारे इनो से पूछे उसके अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम अकेले रहते हो। तभी हमारा इनो कहता है कि हाँ, मैं अकेला ही रहता हूँ। तभी हमारा कीथ कहता है कि ये तुम्हारा घर है, मतलब कि एंट्रेंस है, उसके बाद तुम्हारा घर ही कहाँ है, मतलब तुम्हारा लिविंग रूम कहाँ है, तुम्हारा रूम कहाँ है। तभी हमारा इनो कहता है कि ये लिविंग रूम है एंड इसके बाद एंट्रेंस है। तभी हमारा कीथ कहता है कि वेल तुम मुझे बताओगे कि तुम इस वेयर हाउस जैसे घर में क्यों रहते हो। तभी हमारा इनो कहता है क्योंकि मिस्टर पिटमैन जितनी सैलरी मुझे देते हैं मैं इतना ही अफोर्ड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। तभी हमारा जो इनो होता है वो सोचने लगता है कि क्या किसी से अपोलॉजी मांगने के लिए इसकी ये हैबिट बन चुकी है, किसी से अपोलॉजी ऐसी मांगी जाती है। और तभी वो कहता है कि वेल आप यहाँ पर क्या कर रहे इतनी रात को। तभी हमारा कीथ कहता है कि तुम ही हो जो एलिजाबेथ से बात कर रहा था, है ना। तभी हमारा इनो कहता है कि हाँ यस सर, मैं ही बात कर रहा था। तभी हमारा कीथ कहता है सच में गॉड, मैंने कभी भी ऐसी वुमेन नहीं देखी जो एक डॉग की तरफ फाइट करती है। तभी हमारा इनो सोचने लगता है आखिर हुआ क्या अभी भी कोई अफेयर की बात चल रही है, इन लोगों का कोई झमेला चल रहा है क्या। तभी हमारा इनो कहता है कि क्या आप एक वुमेन की फाइट देखकर भागकर यहाँ पर आए हैं, और वो हंसने लगता है। तभी हमारा कीथ उसे गौर से देखने लगता है। तभी हमारा इनो कफ करता है एंड वो कहता है ऑल राइट। तभी हमारा कीथ कहता है 5%, मैं तुम्हें 5% देता हूँ। तभी हमारा इनो कहता है कि क्या कहा आपने। तभी हमारा कीथ कहता है कि तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें 5% चाहिए पी इंटरटेनमेंट कंपनी में। मैंने ये बात एमा से सुनी थी, तुमने कहा था कि अगर तुम वापस आओगी इस कंपनी में तो तुम्हें पी इंटरटेनमेंट में से 5% शेयर चाहिए, तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये बात सुनते हमारा इनो सोच में पड़ जाता है एंड वो कहता है कि क्या मैटर है। तभी हमारा कीथ स्माइल करते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक डिफरेंट ऑफर दे सकता हूँ। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि मुझे सिर्फ 5%, वो भी पी इंटरटेनमेंट में। आपको क्या लगता है मुझे क्या कहना चाहिए। तभी जो हमारा कीथ होता है वो एकदम शॉक हो जाता है एंड वो देखने लगता है उसे, और तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें 20% शेयर तो नहीं दे सकता ना, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इसके सिवा कुछ और दे सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। तभी जो हमारा इनो होता है वो सोच में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए या फिर चुपचाप ऐसे ही रहना चाहिए। तभी हमारा इनो कहता है तो फिर ठीक है। तभी हमारा कीथ कहता है क्या। तभी हमारा इनो उसके सामने एक कंडीशन रखता है। इनो कहता है कि अगर पार्टी तुम अरेंज करोगे तो एडवांस में ही मुझे बताना होगा कि पार्टी किस पर्पस के लिए रखी गई है, या फिर तुम कोई पार्टी प्लानर को हायर कर सकते हो, यही सारी मेरी कंडीशन है। ये बात सुनने के बाद हमारा कीथ कहता है कि तुम्हारा हो गया सारा चीज़। तभी हमारा इनो कहता है कि हाँ यही सारी मेरी चीज़ें हैं। तभी हमारा कीथ कहता है कि तुम इतनी सारी चीज़ों से सेटिस्फाई हो, तुम्हारी और कोई चीज़ तो नहीं है ना। इनो कहता है नहीं ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, मेरे लिए इतना ही इनफ है। और तभी हमारा कीथ कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम क्विट कर सकते हो। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं क्विट कर सकता हूँ, अगर तुम नहीं क्विट कर सकते हो तो मैं कर सकता हूँ। और वैसे भी तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो जो क्विट करना जानते हो, मेरी भी कोई चीज़ है, मैं भी क्विट करना जानता हूँ। ये सारी बात सुनने के बाद हमारा कीथ कहता है तो यही सारी चीज़ें हैं ना, मुझे लगा था कि मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा लेकिन कुछ कहना नहीं पड़ा मुझे। तभी हमारा इनो कहता है कि ओके तो कल से मैं जॉब पर आता हूँ और आप अपने आप को एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। ये बात सुनते ही हमारा जो कीथ होता है वो हंसने लगता है ज़ोर से। ये चीज़ देखकर हमारा जो इनो होता है वो ब्लश करने लगता है, क्योंकि पहली बार उसने ऐसे देखा था हमारे कीथ को। वो सोचने लगता है कि ये फर्स्ट टाइम है जब मैंने कीथ को इस तरीके से स्माइल करते हुए देखा है, वरना ये कभी किसी के सामने इस तरीके से स्माइल नहीं करता। तभी हमारा कीथ कहता है इनो। तभी हमारा इनो कहता है कि हाँ क्या हुआ। तभी हमारा जो कीथ होता है वो हमारे इनो के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है, मतलब तुम्हें कहीं हर्ट हो रहा है। ये बात सुनते ही हमारा इनो कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। तभी हमारा जो कीथ होता है वो उसके और ज़्यादा क्लोज आ जाता है। हमारा इनो इतना ज़्यादा एम्बैरस होता है और शाई फील कर रहा होता है। वो सोचने लगता है कि ये मेरे क्लोज काफ़ी ज़्यादा आते जा रहा है। कीथ कहता है तुम्हारा फेस क्यों रेड होते जा रहा है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। लेकिन हमारे इनो को जो प्रॉब्लम थी वो हमारे कीथ को कैसे वो बता सकता था। तभी जो हमारा जो कीथ होता है उसकी नज़र हमारे इनो पर पड़ती है और सडनली हमारा जो कीथ होता है वो हमारे इनो को किस कर लेता है।
ये चीज़ देखते ही हमारा इनो तो एकदम शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है। इसने मुझे किस कर लिया, क्योंकि हमारा जो कीथ होता है वो कभी किसी मैन को किस तो नहीं करता। एंड हमारा जो इनो होता है वो सोच रहा होता है ये कोई ड्रीम है या फिर रियलिटी है। मेरे हैंड जो है वो शेक कर रहे हैं, मैं ज़रा भी ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ज़रा भी मूव किया मैंने अपनी बॉडी को तो ये ड्रीम ख़त्म हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ये ड्रीम ख़त्म हो। लेकिन मैं क्या करूँ, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती जा रही है, मैं खुद को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, क्या मुझे इसे पुश करना चाहिए या फिर ऐसे ही रहने देना चाहिए? लेकिन सडन हमारा जो कीथ होता है वो हमारे इनो के लिप्स को बाइट कर लेता है एंड हमारे इनो के लिप्स से ब्लड आने लगता है। एंड इसी सीन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल में बस ही